हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान की प्रमुख चित्रकला से संबंधित आज मैं आपके लिए टॉप 70 प्रश्न लेकर आया हूं। और ये 70 प्रश्न है, ये दोस्तों 2021 तक विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों, एकदम नए प्रश्न है। राजस्थान की कला संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है राजस्थान की चित्रकला या चित्रशैली से संबंधित हर परीक्षा में दोस्तों 2 प्रश्न हैं, वो इनमें से जरूर पूछे जाते हैं। देखिए, संपूर्ण राजस्थान की चित्रकला को इसमें शामिल किया गया है। और अगर आपने पिछली क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, टॉपिक वाइज टॉप क्वेश्चन के नाम से आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का अपना इसमें पहला प्रश्न है। इसमें देखिए, राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? दोस्तों बताइए, राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है अपना इसमें आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी ने दोस्तों राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक की रचना की थी। इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कब की थी? तो दोस्तों याद रखना है, 1916 में की थी। 1916 ईस्वी में राजपूत चित्रकला शैली का प्रथम वैज्ञानिक विभाजन अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में किया था। किसने? तो आनंद कुमार स्वामी ने। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, चित्रकला की राजपूत शैली का विकास किस शताब्दी से माना जाता है? बताइए, अच्छा प्रश्न है। चित्रकला की राजपूत शैली का विकास किस शताब्दी से माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो है दोस्तों 16वीं शताब्दी से माना जाता है। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें 3 नंबर का प्रश्न है, किस शैली में हरे रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? किस शैली में हरे रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है जयपुर एवं अलवर शैली में। जयपुर एवं अलवर शैली में दोस्तों हरे रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 4 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की मूल शैली के रूप में किस चित्र शैली को माना जाता है? राजस्थान की मूल शैली के रूप में किस चित्र शैली को माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों मेवाड़ शैली। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है ये, मेवाड़ शैली इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, इसमें 5 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की किस चित्र शैली में आम के वृक्ष की पृष्ठभूमि विशेष रूप से दर्शनीय है? बताइए, राजस्थान की किस चित्र शैली में आम के वृक्ष की पृष्ठभूमि विशेष रूप से दर्शनीय है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों जोधपुर शैली में, यानी कि मारवाड़ शैली के अंदर ये आता है। और ये अपने जोधपुर, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। दोस्तों देखिए, जो जोधपुर शैली का जो सर्वाधिक विकास है वो राव मालदेव के समय हुआ था, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह के समय भी हुआ था इनका विकास, ठीक है। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 6 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ शैली किस व्यक्ति के प्रति ऋणी है? बताइए, मेवाड़ शैली किस व्यक्ति के प्रति ऋणी है? देखिए, 2 चीज आपको इसमें याद रखनी है। एक तो है मेवाड़ शैली के अंदर जो चित्रकला का जो स्वर्ण काल है, वो स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? तो दोस्तों जगत सिंह प्रथम के काल को कहा जाता है। महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल को दोस्तों स्वर्ण काल कहा जाता है चित्रकाल का। ये दोस्तों मेवाड़ शैली किस व्यक्ति के प्रति ऋणी है? तो ऋणी वाला प्रश्न अलग है। तो ये प्रश्न इसलिए अलग है क्योंकि दोस्तों ऋणी का मतलब हो जाएगा कि दोस्तों यानी कि किसके समय इसका विकास है वो प्रारंभ हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों राणा कुंभा के समय दोस्तों इसका विकास है वो सर्वाधिक हुआ था। दोस्तों देखिए, यहां पे महाराणा कुंभा है वो खुद एक संगीतज्ञ थे, विद्वान थे, और इन्होंने दोस्तों कला को संरक्षण प्रदान किया था। इनके समय में काफी दोस्तों ग्रंथ लिखे गए थे, जैसे रूपमंडल, ठीक है, रूपमंडन, देव मूर्ति प्रकरण, ठीक है, और भी कई ग्रंथ लिखे गए थे इनके समय। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें 7 नंबर का प्रश्न है,
राजस्थानी चित्रकला के बारे में निम्न विचार किस विद्वान ने प्रस्तुत किए थे? राजपूत शैली संसार की सुंदरतम चित्र शैलियों में से एक है। वास्तव में इन चित्रों का विषय जन हृदय अथवा काव्य से सरोबार है। ये किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों किसने? ये कहा था किसने? तो ये डॉक्टर के स्वामी ने, डॉक्टर के स्वामी ने कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, विशाल नेत्र चित्रों में लाल रंग व कदम के वृक्ष की प्रधानता किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है? बताइए। तो दोस्तों यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें मेवाड़ शैली की ये क्या है? प्रमुख विशेषता है। यह आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, क्या पूछा गया है कि विशाल नेत्र, ठीक है, चित्रों में लाल रंग कदम के वृक्ष की प्रधानता ये मेवाड़ शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। यह आपको इसमें याद रखना है। दोस्तों गठीला शरीर, लंबी मूछें, विशाल आंखें, छोटा कद, ठीक है, सिर पर पगड़ी व कलंगी से सुशोभित, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ये दोस्तों मेवाड़ शैली के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, मेवाड़ की चित्रकला के इतिहास का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को माना जाता है? अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि चित्रकला का जो स्वर्ण काल है वो महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल को माना जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है इसमें हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 10 नंबर का प्रश्न है, कलीला दमना क्या है? दोस्तों देखिए कलीला दमना क्या है? तो ये मेवाड़ शैली के कहानी के 2 पात्र हैं। क्या है? मेवाड़ शैली की कहानी के 2 पात्र हैं। दोस्तों कलीला दमना का जो फारसी अनुवाद हुआ है ये, ठीक है दोस्तों, इस शैली में पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है कि फारसी अनुवाद में दोस्तों ये कलीला दमना का चित्रांकन हुआ है। ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है। और यहां पर देखिए ये क्या है? ये मेवाड़ चित्र शैली के 2 कथा पात्र हैं। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस स्थान पर पंचतंत्र की कथाओं का चित्रण सुरक्षित है? राजस्थान के किस स्थान पर पंचतंत्र की कथाओं का चित्रण सुरक्षित है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जोधपुर में। तो यहां पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर में। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो, रागमाला, गीत गोविंद और पंचतंत्र किस शैली के प्रसिद्ध चित्र हैं? पृथ्वीराज रासो, रागमाला, गीत गोविंद और पंचतंत्र किस शैली के प्रसिद्ध चित्र हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें ये मेवाड़ शैली के क्या है दोस्तों प्रसिद्ध चित्र हैं ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए इसमें 13 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? यह आपको इसमें याद रखना है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये और काफी बार ये परीक्षाओं में प्रश्न है ये पूछा जा चुका है। दोस्तों देखिए मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, देखिए वो ग्रंथ है कौन सा? तो वो है चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ये दोस्तों मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। यह आपको इसमें याद रखना है। और ये चित्रित किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों ये जो मेवाड़ का उस समय शासक था तेज सिंह। ठीक है, तेज सिंह के समय ये चित्रित किया गया था, याद रखना। ठीक है, और किसके द्वारा ये चित्रित किया गया था? तो वो भी नाम आपको याद रखना है, कमल चंद्र के द्वारा ये चित्रित किया गया था। कमल चंद्र के द्वारा ये चित्रित किया गया था, यह आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, 1260 ईस्वी में ये चित्रित हुआ था, याद रखना। ठीक है, तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए इसमें 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में पिछवाई का चित्रांकन किस शैली में किया जाता है? पिछवाई का चित्रांकन है वो कौन सी शैली में किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए पिछवाई का नाम आते ही नाथ द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाथ द्वारा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें
15 नंबर का प्रश्न है, श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किस शैली में किया गया है? श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किस शैली में किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों देखिए वही नाथ द्वारा। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, नाथ द्वारा शैली में। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ और ब्रज की सांस्कृतिक परंपराओं के सम्मिश्रण से निम्नलिखित शैली का उद्भव हुआ माना जाता है। मेवाड़ और ब्रज की सांस्कृतिक परंपराओं के सम्मिश्रण से निम्नलिखित शैली का उद्भव हुआ माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नाथ द्वारा शैली से। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नाथ द्वारा शैली के अंदर। ठीक है दोस्तों, नाथ द्वारा शैली की जो प्रमुख विशेषता वो क्या है? तो केले के वृक्ष की यहाँ पर प्रधानता है, आम के वृक्ष की जोधपुर में है, केले के वृक्ष की यहाँ पर प्रधानता है। ठीक है, पिछवाई और भित्ति चित्रण इसकी प्रमुख विशेषता है। गोवर्धन पर्वत माखन खाते हुए कृष्ण का अंकन है, ये भी दोस्तों इसकी प्रमुख विशेषता है। गाय का मोहक चित्रांकन ये भी है। ठीक है, यहां पर अपना 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें नाथ द्वारा शैली का उद्गम कब से माना जाता है? नाथ द्वारा शैली का जो उद्गम है वो दोस्तों कब से माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें कब से माना जाता है? तो ये 10 फरवरी 1672 से माना जाता है। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, यानी कि नाथ द्वारा शैली का जो उद्भव है ये उदयपुर और ब्रज शैली के समन्वय से हुआ है। ठीक है, और इस शैली का जो विकास है, नाथ द्वारा शैली का जो विकास है, ये महाराणा राज सिंह के काल में श्री नाथ जी के स्वरूप की स्थापना के बाद से ही माना जाता है। ठीक है, यहां पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जोधपुर में मारवाड़ चित्र शैली का प्रारंभ किस राजा के शासनकाल में हुआ था? बताइए, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है मालदेव के समय। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जोधपुर चित्रकला की इस शैली का जो विकास है वो राव मालदेव के समय हुआ था, और उसके बाद में मोटा राजा उदय सिंह के समय इस पर दोस्तों मुगल शैली का प्रभाव है वो पड़ने लग गया था। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 19 नंबर का प्रश्न देखिए, डोला मारू नामक सुप्रसिद्ध चित्र किस राजस्थानी चित्र शैली की देन है? डोला मारू नामक सुप्रसिद्ध चित्र किस राजस्थानी चित्र शैली की देन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें मारवाड़। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मारवाड़। देखिए, जोधपुर शैली के जो प्रमुख चित्रित ग्रंथ है वो मैं आपको बता देता हूं। डोला मारू, ठीक है, डोला मरवंडरी वात, कामसूत्र, पंचतंत्र, वेली कृष्ण रुक्मणीरी, सूर सागर, ये सारे के सारे ग्रंथ हैं, ये जोधपुर चित्र शैली से संबंधित ग्रंथ है। यहां पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें सन 1610 ईस्वी में चित्रित ग्रंथ भागवत पुराण किस राजस्थानी चित्र शैली की देन है? तो किस राजस्थानी चित्र शैली की देन है? तो ये दोस्तों मारवाड़ चित्र शैली की ये देन है, याद रखना। ठीक है, मारवाड़ चित्र शैली की ये देन है भागवत पुराण, याद रखना। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 21 नंबर का प्रश्न है, साहबुद्दीन मनोहर जगन्नाथ किस चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार हैं? बताइए, यहां पे पूछा गया है साहबुद्दीन मनोहर जगन्नाथ किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मेवाड़ चित्रकला शैली से ये क्या है? संबंधित हैं, याद रखना। अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित हैं। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इसमें 22 नंबर का प्रश्न है, बादाम की तरह आंखें, आम का वृक्ष, प्रमुखतः ऊंट और कोये का चित्रण और पीले रंग की प्रधानता किस चित्रकला शैली की मुख्य विशेषता है? तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है अपना इसमें कौन सा? तो वो है जोधपुर चित्रकला शैली की ये विशेषता है। तो यहां पर अपना इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें यहां पे 23 नंबर का प्रश्न, चोखला महल में बनाए गए चित्र किस शैली के प्रतीक हैं?
चोखला महल में बनाए गए चित्र किस शैली के प्रतीक हैं? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें ये है मारवाड़ शैली के। तो इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना मारवाड़। ठीक है, आगे देखिए इसमें रूपमती, बाज बहादुर, मुमल दे निहाल दे, डोला मारू, उजली जेठवा किस चित्र शैली के प्रतीक हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है जैसलमेरी चित्रकला शैली से ये संबंधित है, जैसलमेरी चित्रकला शैली से ये संबंधित है। यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें 25 नंबर का प्रश्न है, बीकानेर शैली का प्रारंभ किसके समय से माना जाता है? बताइए, बीकानेर शैली का जो प्रारंभ है वो किसके समय से माना जाता है? यह अपने को यहां पर क्या बताना है, बताइए किस समय से माना जाता है वो भी बताऊंगा मैं आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 16वीं सदी से माना जाता है। ठीक है, यहां पर अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों महाराजा अनूप सिंह के समय, महाराजा बीकानेर का महाराजा था अनूप सिंह, उसके समय दोस्तों अधिक चित्र है वो चित्रित किए गए थे। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और जो भागवत पुराण है जो चित्र है ये दोस्तों बीकानेर का ही चित्र है और ये मारवाड़ चित्र शैली के अंतर्गत आता है और महाराजा राय सिंह के समय ये चित्रित हुआ था। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बीकानेर चित्र शैली का स्वर्ण युग किस शासक के समय माना जाता है? बताइए, बीकानेर चित्र शैली का स्वर्ण युग किस शासक के समय को माना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों महाराजा अनूप सिंह के काल को बीकानेर चित्र शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की मोनालिसा कहलाने वाला सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली का है? तो बनी ठनी है ये किस शैली का है? तो ये दोस्तों किशनगढ़ शैली का है। कौन सी शैली का है? किशनगढ़ शैली का है। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है दोस्तों, किशनगढ़ चित्र शैली के अंदर जो बनी ठनी को राधा के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है। ठीक है, और बनी ठनी राजा सावंत सिंह की प्रेमिका थी। ठीक है, इनका चित्र सावंत सिंह के काल में मोर ध्वज निहाल चंद ने बनाया था, यह आपको इसमें याद रखना है। और इसी को यानी कि बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने भारतीय मोनालिसा की संज्ञा दी थी और 1973 में इस पर दोस्तों एक डाक टिकट जारी किया गया था। और जो किशनगढ़ शैली है यानी कि बनी ठनी को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो दोस्तों एरिक डिक्सन व फियाज अली को जाता है। यहां पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, किशनगढ़ शैली। आगे देखिए, किशनगढ़ चित्र शैली का स्वर्ण युग किस शासक के शासनकाल को माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों महाराजा सावंत सिंह के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 29 नंबर प्रश्न है, किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? अभी मैंने आपको बताया था, क्या नाम था उनका? तो एरिक डिक्सन तथा डॉक्टर फैयाज अली, इनको श्रेय दिया जाता है दोस्तों किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का। तो इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से बूंदी शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? तो बूंदी शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो है रंगीन चित्र यानी कि चित्रशाला। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बूंदी चित्र शैली का विकास राव सुरजन सिंह के समय किस सदी में प्रारंभ हुआ था? बताइए, अच्छा प्रश्न है। यहां पे सीधा सा पूछा गया है कि बूंदी चित्र शैली का जो विकास है वो राव सुरजन सिंह के समय किस सदी में प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों 16वीं सदी में। तो इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, देखिए 16वीं सदी में तो राव सुरजन सिंह के समय हुआ था और दोस्तों 18वीं सदी में राव उम्मेद सिंह के शासनकाल में भी दोस्तों इसका विकास हुआ था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 32 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, बूंदी चित्र शैली में किसके शासनकाल में दक्षिण भारतीय चित्रकला के तत्वों का सम्मिश्रण हुआ है? बताइए, बूंदी शैली में किसके शासनकाल में
दक्षिण भारतीय चित्रकला के तत्वों का सम्मिश्रण हुआ है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें राव अनिरुद्ध सिंह के समय। तो इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राव अनिरुद्ध के समय। ठीक है, तो यहां पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 33 नंबर प्रश्न है, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन सा था? तो आरंभिक मुख्य केंद्र है वो कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें बूंदी। तो यहां पर अपना इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 34 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की किस चित्र शैली के होली के चित्र प्रसिद्ध हैं? होली के चित्र प्रसिद्ध हैं, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बूंदी शैली के। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। दोस्तों देखिए यहां पर मैं आपको बताऊं कि बूंदी चित्र शैली में दोस्तों हरा रंग का विशेष प्रधान आपको वहां पर देखने को मिलेगा, और दोस्तों इसमें मयूर, हाथी, हिरण, केले व खजूर के वृक्षों की आपको वहां पर चित्रांकन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, बूंदी के भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों चित्रशाला का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों उमेद सिंह ने करवाया था। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों महाराव उमेद सिंह के शासनकाल में निर्मित चित्रशाला बूंदी चित्रशैली का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो यहां पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 36 नंबर देखिए, बूंदी शैली का सर्वाधिक विकास किस शासक के काल में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें राव सुरजन सिंह के समय सर्वाधिक विकास हुआ था। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, मधुमालती की कथा नामक प्रसिद्ध चित्र किस राजस्थानी चित्र शैली का है? बताइए, अच्छा प्रश्न है ये। तो दोस्तों यहां पर देखिए, मधुमालती की कथा नामक प्रसिद्ध चित्र किस राजस्थानी चित्र शैली का है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कोटा शैली का ये प्रमुख चित्र है। तो यहां पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है अपना इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोटा शैली। दोस्तों कोटा शैली का जो स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने के बाद में दोस्तों राम सिंह ने दोस्तों स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद में महारावल भीम सिंह ने कोटा राज्य में कृष्ण भक्ति का दोस्तों विशेष महत्व दिया था, कृष्ण भक्ति को विशेष महत्व दिया था। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों जो कोटा में जो चित्र शैली है उसका सर्वाधिक विकास भी हुआ था। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, जैन भंडार नामक चित्रकला संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें जैसलमेर में। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी एवं ओ घनी युक्ति नामक चित्रित ग्रंथ कहाँ पाए जाते हैं? बताइए, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जैसलमेर में पाए जाते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, तिब्बती इतिहासकार था जिसका नाम था तारानाथ। ठीक है, तारानाथ ने मरु प्रदेश यानी कि मारवाड़ में 7वीं सदी में दोस्तों श्रृंगधर नामक चित्रकार का उल्लेख किया है। राजस्थान में दोस्तों 1060 ईस्वी के ओद नियुक्ति वृत्ति एवं 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी ग्रंथ मिले हैं। ठीक है, तो यहां पर है दोस्तों ये 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी एवं ओ घनी युक्ति नामक चित्रित ग्रंथ है, ये जैसलमेर में पाए जाते हैं। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, इसमें 40 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस चित्र शैली को ढूंढाड़ शैली में शामिल किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए आमेर, जयपुर और अलवर शैली को दोस्तों ढूंढाड़ शैली में शामिल किया जाता है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 41 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में व्यक्ति शैली के चित्र किस शैली से संबंधित है? राजस्थान में व्यक्ति शैली के चित्र किस शैली से संबंधित हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें जयपुर शैली। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए, इसमें राजस्थान की किस शैली पर मुगल शैली का प्रभाव सर्वाधिक दिखाई देता है? तो मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है, तो ये देता है दोस्तों जयपुर शैली में। तो यहां पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर शैली में। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 43 नंबर का प्रश्न है, हवेली संगीत शैली किसके द्वारा प्रदत्त है? तो ये प्रदत्त है दोस्तों किसके द्वारा? तो ये प्रदत्त है जयपुर शैली में। ठीक है, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जयपुर शैली के किस प्रसिद्ध चित्रकार ने महाराजा ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहां पर देखिए क्या पूछा है कि ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र है वो दोस्तों किसने बनाया, ये आपको इसमें बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा साहिब राम ने बनाया था। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर, साहिब राम इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 45 नंबर का प्रश्न है, अलवर शैली का प्रारंभ किस शासक के समय हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था दोस्तों किस शासक के समय? तो ये प्रताप सिंह के समय प्रारंभ हुआ था। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए अपना इसमें 46 नंबर का प्रश्न है, डालचंद सालिग्राम किस चित्रकला शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अलवर शैली के ये प्रसिद्ध कलाकार हैं। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और भी हैं दोस्तों, देखिए अलवर शैली के चित्रकार प्रमुख कौन कौन से हैं? तो देखिए डालचंद, नानकराम, बलदेव, गुलाम अली, बुद्धाराम, ये सारे के सारे हैं ये अलवर शैली के चित्रकार हैं। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इसमें कौन सी चित्रकला शैली जयपुर और दिल्ली शैली के मिश्रण से बनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अलवर शैली। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, अलवर शैली। आगे देखिए, राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण किसने करवाया? राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण किसने करवाया? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बख्तावर सिंह ने। तो यहां पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, बख्तावर सिंह ने। आगे देखिए, अलवर के शासक विनय सिंह के समय में वहां के सुप्रसिद्ध चित्रकार थे, तो वो कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बलदेव एवं गुलाम अली। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, बलदेव एवं गुलाम अली। आगे देखिए, यूरोपीय यथार्थवादी शैली को आधार मानकर कार्य करने वाले भारत के प्रथम आधुनिक चित्रकार थे, तो वो आधुनिक चित्रकार कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा वो है राजा रवि वर्मा। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, राजा रवि वर्मा। आगे देखिए, इसमें 51 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में आधुनिक चित्रकला नव प्रभाववादी जन चित्रांकन पद्धांत का प्रारंभ करने वाले थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री। मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहे थे। और कुंदन लाल मिस्त्री को राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। ठीक है, इन्होंने दोस्तों मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप का चित्र बनाया था। तो इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जयपुर एवं बीकानेर के संग्रहालयों में सुरक्षित रसराज नामक ग्रंथ पर आधारित 62 महत्वपूर्ण चित्रों की श्रृंखला का निर्माण 19वीं सदी में जोधपुर के किस शासक ने करवाया था? तो दोस्तों ये करवाया था महाराजा मान सिंह ने। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महाराजा मान सिंह ने। आगे देखिए, भीलों के चितेरे के रूप में विख्यात है, भीलों के चितेरे के रूप में विख्यात हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें गोवर्धन लाल बाबा। गोवर्धन लाल बाबा, यहां पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों काकरोली राजसमंद में जन्मे गोवर्धन लाल बाबा भीलों के चितेरे के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने दोस्तों भीलों के जीवन शैली को अपनी दोस्तों तुलिका से जीवंत किया है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थानी चित्रकला में कौन सा पक्षी सर्वत्र अंकित है तथा मेवाड़, ढूंढान, मारवाड़ और हाड़ौती शैलियों के प्रकृति चित्रण में के अंकन में विशिष्ट छाप रखता है? तो वो कौन सा पक्षी रखता है ये विशिष्ट छाप? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मोर। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मोर। आगे देखिए, चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्गम किस काल से माना जाता है? चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्गम किससे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें
अपभ्रंश शैली से। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, अपभ्रंश शैली से। आगे देखिए, राजस्थानी शैली का उद्भव का काल कौन सा था? राजस्थानी शैली के उद्भव का काल कौन सा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है मुगल काल। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर मुगल काल। आगे देखिए, प्रसिद्ध चित्रकार राम गोपाल विजयवर्गीय का जन्म किस जिले में हुआ था? तो ये जन्म हुआ था दोस्तों सवाई माधोपुर में। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राम गोपाल विजयवर्गीय। ठीक है दोस्तों, ये बालेर सवाई माधोपुर में जन्मे थे। ठीक है, और राजस्थान में एकल चित्र प्रदर्शनी की परंपरा को प्रारंभ किया था राम गोपाल विजयवर्गीय ने। तो यहां पर इसका राइट आंसर है 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के काल में 1605 ईस्वी में चावंड की रागमाला चित्रित करने वाला चित्रकार का नाम था। बताइए, मेवाड़ के इतिहास में दोस्तों महाराणा अमर सिंह के काल में 1605 ईस्वी में रागमाला का चित्रण किया गया था। तो दोस्तों रागमाला का जो चित्रण किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, ये अपने को यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नसीरुद्दीन के द्वारा ये चित्रण किया गया था। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, किस शैली के विकास में रावत द्वारकादास चुंडावत का प्रमुख योगदान रहा? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों देवगढ़ उपशैली में। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए, 60 नंबर का प्रश्न है, कृपाल सिंह शेखावत ने ब्लू पाटरी में कितने प्रकार के रंगों का प्रयोग किया? दोस्तों कृपाल सिंह शेखावत ने ब्लू पाटरी के अंदर दोस्तों कितने प्रकार के रंगों का प्रयोग किया? इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए 25 प्रकार के रंगों का इन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था। तो इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 61 नंबर का प्रश्न है, भाटी अमरदास व नारायण दास चित्रकार किस शैली से संबंधित हैं? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये जोधपुर शैली से संबंधित हैं। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए, पशु पक्षियों को जिस शैली में विशेष स्थान मिला है वह शैली कौन सी है? तो वह शैली है दोस्तों बूंदी शैली। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सोने चांदी का प्रयोग सर्वप्रथम कौन सी शैली में प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ दोस्तों कोटा शैली में। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, कोटा शैली में। नारी सौंदर्य किस शैली की विशेषता है? नारी सौंदर्य किस शैली की विशेषता है? तो ये किशनगढ़ शैली की विशेषता है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, गीत गोविंद की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध सचित्रण प्रति 1570 ईस्वी में दोस्तों किस संग्रहालय में सुरक्षित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में ये सुरक्षित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान की कौन सी चित्रकार रेत के माध्यम से चित्र बनाने में ख्याति प्राप्त है? राजस्थान की कौन सी चित्रकार रेत के माध्यम से चित्र बनाने में ख्याति प्राप्त है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों डॉक्टर वीरबाला भावसार। डॉक्टर वीरबाला भावसार। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भील युवती के विवाह पर घर की दीवार पर चित्र बनाया जाता है। भील युवती के विवाह पर दोस्तों घर की दीवार पर किसका चित्र बनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बराड़ी का सुंदर चित्र बनाया जाता है। तो यहां पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, मानव शरीर पर चित्र गुदवाने की ज्यादातर प्रथा किस जनजाति में विशेष है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें भील जनजाति में ये मानव शरीर पर चित्र गुदवाने की ज्यादातर प्रथा है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, यानी कि टैटू बनाने की। आगे देखिए, बैराट के मुगल गार्डन में किस शैली के भित्ति चित्र अंकित हैं? बैराट के मुगल गार्डन में किस शैली के भित्ति चित्र अंकित हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों जिसमें शाहपुरा शैली के। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 70 नंबर का प्रश्न, सनातन धर्म मंडल काशी द्वारा चित्रकला भूषण एवं भारत धर्म महामंडल द्वारा चित्र निपुण उपाधि से सम्मानित राजस्थानी चित्रकार थे। तो वो राजस्थानी चित्रकार कौन थे? वो थे दोस्तों कुंदन लाल मिस्त्री। तो यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कुंदन लाल मिस्त्री। मैंने आपको बताया था इन्होंने महाराणा प्रताप का चित्र बनाया था। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको राजस्थान की चित्रशैली से संबंधित ये टॉप 70 प्रश्न है वो कंप्लीट करवा दिए हैं। और अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा।
टॉपिक वाइज टॉप क्वेश्चन के नाम से आपको वहाँ फोल्डर मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाकर पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।